परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और उनके आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ज्योति प्रकाश भाई से काफ़ी क्वेश्चन पूछने वाला हूं और वो बहुत ही आसान शब्दों में जो हम समझ सके उस लैंग्वेज में, एक कॉमन मैन लैंग्वेज में आज हमारे को अपने क्वेश्चनों के जवाब देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रिलीजन? हाँ, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो साधारण में जो अवधारणाएं हैं, जो रिलीजन क्या है जी जी, और स्पिरिचुअलिटी मतलब जो आध्यात्मिकता क्या है। हाँ जी, तो ये आध्यात्मिकता और रिलीजन को सब लोग धर्म मानते हैं। जी जी, जो आज के समय में धर्म मतलब बहुत सारे धर्म बोलते हैं, संप्रदाय हैं जी। तो बेसिकली रिलीजन को हम हिंदी में देखें तो संप्रदाय है। जो धर्म तो एक्चुअली शास्त्र का वर्ड, धर्म मतलब धारण करना, धर्म मतलब प्रॉपर्टी। मतलब क्या प्रॉपर्टी है, हम हिंदी में जब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, जैसे स्थूल वस्तु का क्या प्रॉपर्टी है, जल का प्रॉपर्टी क्या है, वो धर्म है। जल का धर्म है बहना जी, ये धर्म माना जाता है। लेकिन ये जो रिलीजियन जो है ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसका अर्थ जो है एक संप्रदाय टाइप का है, एक कम्युनिटी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी है। वो एक ग्रुप है जो एक चीज को मान्यता देते हैं, एक चीज को बिलीव करते हैं, उनका एक रिचुअल्स रहता है, उसको वो धर्म मानते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी वर्ड ही आया स्पिरिट से। ओके, स्पिरिट मतलब एनर्जी। तो वो ऊर्जा कहां से मिल रहा है? तो जब एक आत्मा मतलब जो भी एक मनुष्य जो भी है वो अपनी ऊर्जा के स्रोत को ढूंढता है तो वो स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन रिलीजन क्या है? एक जैसे लकीर का फकीर है, मतलब एक मान्यता है, वो उसको कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके पीछे पर्पस क्या है, वो उसको पता नहीं रहता है। तो एक टाइप का एक रिचुअल्स है जो हम धर्म को माने तो, रिलीजन को माने तो एक रिचुअल है, लेकिन ये धर्म भी नहीं है, ये एक संप्रदाय है। और स्पिरिचुअलिटी मतलब वो अपने अंदर खोज जो करता है, अपनी ऊर्जा की खोज जो करता है, जो ऊर्जा की स्रोत क्या है, वो लाइफ का पर्पस को जो ढूंढता है, वो स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से बहुत ऊपर है, बहुत जो ऊंची आत्मा है वो स्पिरिचुअलिटी में जाता है। जो साधारण है मतलब जो कॉमन मैन, वो रिलीजन में फंसे पड़े रहते हैं। तो जिसको ज्ञान की मतलब अभाव है, जो ज्ञान क्या है वो जानता नहीं, वो रिलीजन में फंसा पड़ा है। वही मैं भी यही सोचता था कि भाई जो ज्ञान है रियल में, जो मतलब प्रैक्टिकल कि भाई हम कौन है, तो क्या हम का आत्मा है, हाँ, या एक स्पिरिट है, ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो स्पिरिट। तो हमारी आत्मा के रिलेटेड जो भी चीज ज्ञान है, वो स्पिरिचुअलिटी में आएगा। स्पिरिट ऊर्जा का स्रोत आत्मा, तो ये तो ज्ञान की फंडामेंटल है। लेकिन जो उस ऊर्जा की खोज करते करते आत्मा तक पहुंच गया, हाँ, तो वो असली ज्ञान है। बाकी रिलीजन तो आपको नो डाउट इसके बारे में भी बताएगा, लेकिन वो एक्चुअली लाइफस्टाइल है। रिलीजन मतलब लाइफस्टाइल, बेसिक चीज है ना, कि भाई आप हिंदू हैं तो आपको इस तरीके की लाइफस्टाइल जीनी है, आप मुस्लिम हैं तो आपको इस तरीके से, तो ये लाइफस्टाइल कैसे जीना, क्या नहीं करना, क्या करना में चलते हैं कि ऐसे जीने से वो अच्छे से जी सकते हैं। हाँ, उनका बिलीफ है, वो सच है झूठ है कितना, मतलब वो सबके अपने अपने अनुभव के हिसाब से, मान्यता के हिसाब से। इसको आप अपना विश्वास बोल सकते हैं या अंधविश्वास बोल सकते हैं, जो भी है वो उसको मानते हैं। तो रियल में स्पिरिचुअलिटी तो आत्मा और उससे रिलेटेड ही नॉलेज, ऊर्जा, आत्मा और परमात्मा, यस, उसके रचयिता परमात्मा। तो यही रियल में स्पिरिचुअलिटी, रियली आध्यात्मिक, रियली अध्यात्म ये है, इंग्लिश स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी कनेक्ट विथ आवर स्पिरिचुअलिटी इन आवर डेली लाइफ्स? हम जैसे रोज जो हमारे जीवन मतलब अपने डेली जीवन के अंदर आध्यात्म से मतलब जैसे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ जी, अपने कर्म करते हैं, जैसे सारे जो फिजिकल वर्ल्ड में, स्थूल जगत में हम अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं जी। कोई बाप का ड्यूटी कर रहा है, कोई बेटा का ड्यूटी कर रहा है, मतलब एवरीबॉडी हैज ए फिक्स्ड ड्यूटी जो उसको करना है। तो वो उसमें अर्थ ढूंढता है, जो उसने जो ड्यूटी कर रहा है उस ड्यूटी के जो पर्पस ढूंढता है, तभी जाके वो ड्यूटी को कैसे परफेक्टली करे, उस ड्यूटी को परफेक्शन में लाने के लिए वो अपने ऊर्जा के साथ जुड़ता है। जो मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि मैं
क्या कर रहा हूँ, क्या लक्ष्य है। तो उसके द्वारा वो जो ड्यूटी का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान से अपने आप के साथ जुड़ता है, जो अपने अंदर जो ऊर्जा के साथ जुड़ता है। और जब ऊर्जा के साथ जुड़ते जुड़ते वो अपने आप जो जो हमारे ज्ञान में उसको कर्म योगी बोलते हैं, जो वो निस्वार्थ कर्म करता है। जैसे कोई पुरुष है, वो अपने पूरा फैमिली का Hi, I'm Vinti, a mindset transformational coach. For years, I was homemaker, fully करता है। जैसे कोई पुरुष है, वो अपने पूरा फैमिली का पालन करता है निस्वार्थ, है ना। वो अपने ऑफिस में जाता है कि कोई भी कर्म करता है वो निस्वार्थ कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा संसार के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और ये चीज उसको जैसे वो कर्म योगी बना, निस्वार्थ कर्म किया, तब वो अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगता है। मतलब सत्य की ओर जाता है, ट्रूथ की ओर जाता है। मतलब हमारे शास्त्र में भी है, भगवत गीता भी कर्म योगी का जो सिद्धांत है, जो कर्म से परमात्मा की प्राप्ति करना, कर्म से आत्मज्ञान को प्राप्ति करना। तो मतलब यही है कि मनुष्य की जो जो वैल्यू है, जो पर्पस है, उस पे कार्य करना। हाँ, जैसे मेरा क्या कर्म है वो मुझे पता होना चाहिए, मेरी मेरी ड्यूटी ड्यूटी क्या है। Right. जैसे हम जब बेहद के ज्ञान में आए तो हम बेहद के ज्ञान से हमारे अंदर परिवर्तन हुआ जी। तो अब हमारा ड्यूटी बना कि हम ये सबको बताएं। ये हमारे जैसे ये निस्वार्थ है, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरे को क्या मिलेगा ज्ञान देके। मुझे हद की दुनिया में तो स्थूल दुनिया में कुछ मिलना है जी, लेकिन मेरा एक भावना है कि मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ वो दूसरे में हो, और सृष्टि एक अच्छे युग की तरह अग्रसर करे। जैसे एक हद की दुनिया में भी जैसे कोई पिता, कोई फादर एक जब अपने बच्चों को देखता है तो वो भी चाहे कि मैं जीवन में जो अनुभूतियां मिला, मैं जो जो चीजें मुझे परेशानियां की, वो मेरे बच्चों को ना मिले, तो उसका प्रयास करता है। ऐसे ही जब हमें ज्ञान मिला और हमें पता चला कि ये हमने गलती की है और इस गलती के कारण आज दुनिया इस परिस्थिति में है, तो हमारा ड्यूटी बन जाता है कि हम ये सबको बताएं। और जो उसको रिसीव करेगा, कोई भी एक आत्मा उसको रिसीव कर लिया तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। तो ये निस्वार्थ कर्म है, हमें उससे स्थूल दुनिया में कोई फायदा तो है नहीं। तो इससे एक आत्मा अपने आप के साथ जुड़ता है, अपने लक्ष्य जो है वो जानता है, कि जान पाता है कि धरती के ऊपर उसका लक्ष्य, मतलब अपने जो डेली के कर्म है वो प्रॉपर तरीके से कर पाता है। हाँ, विश्व के कल्याण के लिए और अपनी आत्मा के कल्याण, दो चीज। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट रोल डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सच एज मेडिटेशन, प्रेयर्स और योगा प्ले इन ए स्पिरिचुअल ग्रोथ? तो भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेडिटेशन, प्रेयर और योगा जो है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्या इसका रोल है? हाँ, जैसे आध्यात्मिकता में जब स्पिरिचुअलिटी मतलब ही है अपने ऊर्जा के साथ जुड़ना, तो अपने ऊर्जा के साथ कैसे जुड़ेगा? तो उसका जैसे इवन विभिन्न धर्म में भी, जो संप्रदाय में भी ये प्रैक्टिस है, हर जगह रिचुअल्स को फॉलो करना एक प्रैक्टिस है। भजन कीर्तन करते हैं, हाँ। भक्ति मार्ग में, या किसी के जो क्या बोलते हैं नाम जप करते हैं, ये सब प्रैक्टिसेस है। कहीं भी जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, तो उनमें ये भावनाएं हैं कि हम वहां जाने से हमें कुछ पॉजिटिविटी मिलता है। ये मिलता है कि नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन वो मानते हैं इस चीज को। ऐसे ही जो ज्ञानी है, जो अपने अंदर जो अपने स्पिरिट या आत्मा के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसके पास वो भी बहुत सारे तरीका ढूंढता है कि मैं अपने ऊर्जा के साथ कैसे जुड़ूं। तो उसके लिए वो मेडिटेशन करता है। प्रे मतलब एक उपासना है, हमारे वैदिक शास्त्र में उपासना है। उपासना मतलब प्रशंसा करना और हर कार्य में उसको श्रेय देना, तो ये उपासना है। जो उपासना मतलब कोई एक चीज को बड़ा मानता है वो, और उसकी वो प्रशंसा करता है, तो वो उपासना है। तो ये सारे मतलब जो है प्रचलित है, क्योंकि वो स्थूल शरीर में है और वो जो सूक्ष्म चीज के साथ जुड़ना चाहता है। तो वो जो मेडिटेशन मतलब ध्यान बोले कि एकाग्रता बोले, एकांत में रह के वो ध्यान धारणा करता है, और नहीं तो वो उपासना करता है। उपासना मतलब प्रेयर है। इसके द्वारा अपने जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी रखने के लिए अपने आत्मा के साथ वो जुड़ पाता है। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिसेस है। ज्ञान के हिसाब से लोगों का प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट हो जाता है। जो साधारण जो है भक्ति मार्ग में है कि डिफरेंट संप्रदाय में है, उनका भी प्रैक्टिसेस है।
तो जिस लेवल का प्रैक्टिस है उस लेवल की ऊर्जा के साथ वो जुड़ता है। बिल्कुल। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ते जाता है ज्ञान के हिसाब से, फिर उसकी जो प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाता है। जैसे देखिए हमारे पास जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए हमने मेडिटेशन को सीखने के लिए गए, हम धर्म को नहीं जानते, हम सिर्फ मेडिटेशन शांति के लिए चाहते हैं, तो उसका पर्पस क्या है कि मेडिटेशन से मेरा मन शांत रहे, हाँ, राइट, मेरा अध्यात्म में धीरे धीरे विकास हो, राइट। तो ये जो पर्सनल लेवल पे अपने मतलब दुनिया को वो समझने के लिए, अपने मन को समझने के लिए, अपने आप को समझने, हर आत्मा अपने आप को समझना चाहता है और दुनिया को भी समझना चाहता है, दुनिया को भी समझना। आज के समय में हर आत्मा के साथ बहुत सारे परिस्थितियां आ रहा है, बिल्कुल, वो परिस्थितियां को वो फेस नहीं कर पा रहा है, इतना दुखी हो जाता है, वो उसको समझना चाहता है, और वो समझने के चक्कर में वो अपने आप के साथ अपने आप को क्वेश्चन पूछता है कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, तो उसका आंसर ये सबसे मिलता है, और जब इससे आंसर मिलता है तो उसका लक्ष्य फिक्स हो जाता है, जी मेरा ये लक्ष्य है, नहीं तो वो उसका लक्ष्य जो है बिखर जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं फंसा रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको पता ही नहीं चलता है, कभी पैसे के पीछे भागता है, कभी पोजीशन के पीछे भागता है, और बाद में इतना दुखी हो जाता है, फिर पूछता है कि क्या चाहिए मुझे। तो ये जो आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी में उस चीज का उसका ज्ञान हो जाता है। वही स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सभी चीजें हेल्प करती हैं अपने अपने लेवल पे। जितना वो सीखता है, जितना चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, उतना ही वो उसी कंटेंट को बहुत गहराई से समझता है। हाँ। तो ये तो है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सभी चीजें इम्पोर्टेंट है। हर लेवल पे हर व्यक्ति, हर लेवल पे उसका अलग उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, अलग अलग उसका प्रैक्टिस है। कोई नाम जप कर रहा है तो कोई मतलब देखिए हमारे सनातन धर्म में बहुत मस्त बात बताई है, जैसे पतंजलि जी ने बताया ना कि जो उन्होंने प्रैक्टिस बताया अष्टांग योग, हाँ, तो उसके लिए यम नियम आसन प्रत्याहार और लास्ट में समाधि, वहां तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे पहले ये सब्जेक्ट को करेगा, फिर सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा, उसको यम नियम मतलब खान पान सारे शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके वो ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचे। ध्यान धारणा समाधि, तो ये ध्यान तभी लगेगा जब ये बेसिक होगा। तो इसीलिए जो संप्रदाय में वो बहुत निचले स्तर में रहते हैं वो धीरे धीरे उठते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट है तो स्टार्टिंग करके वो धीरे धीरे। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन ही टेंशन में रहता हो तो समझो समाधि में कैसे जाएगा। समाधि तो उसके इसलिए यम नियम सबसे पहली बात है ना कि इसी को सीखो समझो। हाँ, तो ये बात सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन आवर लाइफ थ्रू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। भी स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन से आप अपने जीवन को जो मीनिंग और पर्पस कैसे समझे। ये हमारे जो बेहद के ज्ञान में तो यही बेसिक है। हाँ जी, खुद को जानना। हाँ, खुद को जानना। तो खुद को कैसे जानना, जैसे हमारे ज्ञान में तो बापूजी बार बार बोलते हैं कि खुद को जानोगे तो खुदा को जानो। सही है। और जैसे हमारे शरीर का पर्पस तो सभी का शरीर का पर्पस एक ही है, लेकिन आत्मा का पर्पस क्या है। जो वो शरीर को जो ऊर्जा दे रहा है वो आत्मा से ही आ रहा है, सबको पता है। हमारे सनातन धर्म में तो आत्मा परमात्मा में कोई डाउट नहीं करता, बराबर है। और आत्मा परमात्मा को वो सत्य मान के ही पूरा खोज करते थे और मूल तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज की विज्ञान उसको मान नहीं रहा है, वो खोज कर रहा है लेकिन मान नहीं रहा है। जो चीज को मानेगा नहीं और खोज करेगा तो उसका खोज कहाँ खत्म होगा किसी को पता नहीं। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र का खोज एक ही जगह पे खत्म होता था, परमात्मा में, और विज्ञान का खोज अनंत है, वो कहाँ खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हमारे जो अवधारणाएं हैं हमारे सनातन शास्त्र में है कि अपना खोज करो। जो हमारे खोज करने से, हमारे आत्मा के खोज करने से, हमारे ज्ञान में भी है ये, आत्मा की खोज से अपनी रिकॉर्डिंग खुलेगा। रिकॉर्डिंग खुलेगा तो उसको अपना ड्यूटी पता चलेगा, मैं आज धरती के ऊपर क्यों हूं, किस लिए आया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, तो उसमें वो लग जाएगा। जब आत्मा अपने ड्यूटी पे लग जाता है, अपने मूल संकल्प के साथ जुड़ जाता है, तो वो निस्वार्थ कर्म में लग जाता है। और जब तक उसको अपना ड्यूटी पता नहीं, अपने संकल्प के साथ नहीं जुड़ पाया, मूल संकल्प जिसके लिए वो धरती के ऊपर शरीर लिया है, तब तक वो विकर्ण करता रहता है। इधर वो पाप करता है, नहीं तो पुण्य करता है। और जब अपने संकल्प से जुड़ जाता है, अपने मूल आत्मा से जुड़ जाता है, आत्म स्वरूप को अनुभूति कर लेता है, तो वो निस्वार्थ कर्म करता है। वो ज्ञान से ही प्राप्ति होगी।